बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, आज हम 12th क्लास की मैथ स्टार्ट करेंगे जिसका पहला चैप्टर है ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शन, यानी फंक्शन को रिप्रेजेंट करना है ग्राफ के थ्रू, ग्राफ के ज़रिए। तो इसका बेसिक कंसेप्ट है कुछ, वो आप क्लियर कर लें तो फिर एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। क्वाड्रेटिक फंक्शन यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने पीछे पढ़ी थी 10th क्लास में। तो अब फंक्शन है क्वाड्रेटिक फंक्शन। फंक्शन यानी बेसिकली आप ज़हन में रखें कि फॉर एग्जांपल एक कंप्यूटर है, तो हम उसको कहते हैं कि हमें एक 100 प्रिंट्स निकाल के दो, किसी चीज़ के 100 कापीज़ निकाल के दो। तो हम इनपुट देंगे उसे, तो फिर हमें आउटपुट यानी कापीज़ 100 कापीज़ निकाल के देगा। तो बेसिकली जो कंप्यूटर है वो आपका फंक्शन के तौर पर काम करता है कि हमने उसको एक वर्क दिया और उसने कंप्लीट करके हमें आउटपुट के तौर पर दे दिया। तो ये फंक्शन को वाई से भी रिप्रेजेंट किया जाता है और एफ एक्स से भी। ये दोनों आप वाई भी लिख सकते हैं और एफ एक्स भी लिख सकते हैं। ये मैंने एग्जांपल लिखी है, आपको समझ आ जाएगी आसानी से। ए एक्स स्केयर इज प्लस बी एक्स प्लस सी, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, पीछे भी आप पढ़ चुके हैं। तो एफ एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्र माइनस 8x प्लस 6। इसको कुछ सॉल्व करते हैं तो आपको बेसिकली समझ आ जाएगा। 2 कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि सारों में 2 कॉमन आ सकता है। एक्स स्क्र आ जाएगा, माइनस का 4x आ जाएगा और प्लस का 3 आ जाएगा। तो अब इसको एफ एक्स भी इधर लिख लें। इसको मज़ीद सोल्व करते हैं तो 2 वैसे का वैसे रहेगा। अब फैक्टर बना लेते हैं दरमियान में, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, फैक्टरी बनाने होंगे। एक्स स्क्वायर ये माइनस का 4x और माइनस का x ये 3 लिखें, 3x माइनस का x प्लस का 3। ये अब फैक्टर इसके बना लेते हैं हम। एफ एक्स इज इक्वल टू 2x कॉमन ले लेते हैं इधर से, x कॉमन आएगा तो x माइनस 3 और इधर से -1 कॉमन आ जाएगा। तो x बार माइनस है तो अंदर वाली अलामत चेंज हो जाएगी, यानी -3। तो अब इसको मज़ीद सिंपलीफाई करते हैं। एफ एक्स या वाई भी इधर आप लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 2 वैसे का वैसे और x-1 और x-3, ये फैक्टर हमने बना लिए हैं। तो अब आप इससे समझ सकते हैं, यानी एफ एक्स एक फार्मूला हम इधर से क्रिएट कर सकते हैं। जो 2 है उसकी जगह पे a और x माइनस एच और इधर x माइनस के, ये फार्मूला हम इधर से क्रिएट करते हैं जो कि इस पूरी एक्सरसाइज में इस्तेमाल होगा। इसके ज़रिए हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे। अब a अगर पॉजिटिव होगा यानी 0 से बड़ा होगा तो ग्राफ जो है वो हमारा ऊपर की जानिब बनेगा, यानी ऊपर की जानिब इसके कर्व होंगे। और इसके अपोजिट बिल्कुल, यानी a छोटा होगा 0 से यानी माइनस होगा तो ग्राफ नीचे की तरफ ओपन होगा। इस मेथड से ये a का कंसेप्ट हो गया। और आप दोबारा देख लें, एक और कंसेप्ट है जो कि है वर्टेक्स। आपने 10th क्लास में भी पढ़ा है वर्टेक्स। वो दरअसल ये होता है कि जो h और k हमने फाइंड किया है, इनको प्लस करके इस h और इस k को प्लस करके 2 के ऊपर डिवाइड किया जाता है, यानी वर्टेक्स h प्लस k ओवर 2, ये वर्टेक्स फाइंड हो जाता है। तो ये हमारे बेसिकली कंसेप्ट थे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आया होगा कुछ कंसेप्ट। बाकी एक्सरसाइज हम सॉल्व करेंगे तो मज़ीद समझ आएगी आपको। अब हम एक्सरसाइज नंबर 1.1 स्टार्ट करते हैं, तो जिसका फर्स्ट क्वेश्चन ही हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो स्केच द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन यूजिंग द मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन, यानी फैक्टराइजेशन के ज़रिए ग्राफ बनाना है इसका। तो फर्स्ट पार्ट है इसका, y इज इक्वल टू 3x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। फर्स्ट ये तो हो गया हमारा a, और अब इनको 0 के इक्वल रख के x और y की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं हम। फर्स्ट x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू -1 हो जाएगा। और सेकंड ये इसको रखे 0 के इक्वल,
एक्स माइनस वन इज इक्वल टू ज़ीरो, तो एक्स इज इक्वल टू वन हो जाएगा। ये हो गया एक्स वन है और वाई जो है ज़ीरो है, और इधर एक्स माइनस वन है और इसका वाई जो है वो भी ज़ीरो है। तो ग्राफ मीट एक्स एक्सिस एट, आप यहाँ पे लिखें ग्राफ मीट एक्स एक्सिस एट वन ज़ीरो, यानी ये, और माइनस वन ज़ीरो। तो अब यहाँ से हम वर्टेक्स फाइंड कर सकते हैं। आप लिखें फॉर वर्टेक्स, तो वर्टेक्स का फार्मूला मैंने आपको बताया पीछे, वो ये है कि एच प्लस के ओवर टू, ये वर्टेक्स का फार्मूला है। तो यही फार्मूला यूज़ करते हैं हम और फाइंड कर लेते हैं, यानी इस वन और इस वन को आपस में प्लस करके टू के ऊपर तकसीम करते हैं। वन, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस वन ओवर टू, तो इसका अल्टीमेट आंसर आ जाएगा ज़ीरो, यानी वन में से वन जाएगा तो ज़ीरो ही आ जाएगा इसका आंसर। आप ये वर्टेक्स जो निकला है यानी ज़ीरो, ये इक्वेशन इस इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं तो हमारा वर्टेक्स आ जाएगा, यानी थ्री वैसे का वैसे एक्स की जगह पे ज़ीरो पुट करेंगे, एक्स की जगह पे ज़ीरो प्लस वन वैसे का वैसे, और अगेन एक्स की जगह पे ज़ीरो पुट करेंगे, एक्स ज़ीरो माइनस वन। तो अब इसको आप सिंप्लीफाई करें, थ्री वन और ये माइनस वन हो जाएगा, तो ये इसका अल्टीमेट आंसर आ जाएगा माइनस थ्री। ये इसका वर्टेक्स आ गया माइनस थ्री। आप इसको इस तरह लिख दें, यानी ज़ीरो माइनस थ्री, वाई है ना ज़ीरो माइनस थ्री। अब इसके ग्राफ की तरफ आते हैं। वर्टेक्स भी हमने लिख दिया और दोनों पॉइंट भी लिख दिए जो हमने पीछे फाइंड किए हैं। तो ए हमारा था थ्री, प्लस का थ्री था, यानी ऊपर की जाने बनेगा ग्राफ। अगर पॉजिटिव ए हो तो आपको मैंने पहले भी बताया ऊपर की जाने बनता है, ओपन होता है, यानी इसको पैराबोला कहते हैं। ये पैराबोला है, आपने 10th में भी पढ़ा होगा, ये पैराबोला की एक शेप है। तो अब इसका ग्राफ इस शक्ल में आप बनाएं और देखते हैं पॉइंट, ये एक्स पॉजिटिव है और ये एक्स नेगेटिव है, यानी इधर भी एक्स एक्सिस है, इधर भी एक्स, इधर वाई, इधर माइनस वाई, इधर माइनस एक्सिस है। तो ये एक्स हो गया पॉजिटिव और ये एक्स नेगेटिव, और ये जो थ्री है वर्टेक्स है, यानी यहाँ पे हमारा पैराबोला मीट करेगा, यानी यहाँ ये जगह यहाँ पे मीट करता है। तो आप इधर से इसको ले आएँ और ये मीट करेगा वर्टेक्स पे, और ऊपर इधर माइनस एक्स के ऊपर ऐसे ऊपर इक्वल रखने, ये हमारा ग्राफ बन गया। बेसिकली इतना अच्छा नहीं बना क्योंकि मैंने हाथ से बनाया, आप अच्छी तरह पहले पेंसिल से प्रैक्टिस करें, लेड पेंसिल से, और फिर बनाएं। अब इसका पार्ट नंबर 2 देखते हैं, जो कि एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस टू इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू। ये ए जो है माइनस टू है, यानी नीचे की जाने बनेगा पैराबोला, हमारा ग्राफ नीचे की तरफ ओपन होगा। तो चूँकि माइनस माइनस ए है ना, माइनस टू है तो माइनस है ए। अब इसको भी पिछले पार्ट की तरह ही सॉल्व करेंगे। तो पहले इसको ज़ीरो के इक्वल रखें, अगेन इसको ज़ीरो के इक्वल रख के एक्स और वाई की वैल्यूज़ फाइंड कर लेते हैं, यानी लेट एक्स माइनस वन इज़ इक्वल टू ज़ीरो और एक्स माइनस टू इज़ इक्वल टू ज़ीरो। अब एक्स इज़ इक्वल टू वन हो जाएगा और एक्स इज़ इक्वल टू प्लस का टू हो जाएगा। ये हो जाएगा पॉइंट टू और वाई ज़ीरो, और इधर एक्स वन और वाई इसका भी ज़ीरो। तो अब हम लिखेंगे एक्स इंटरसेप्ट्स आर एक्स इंटरसेप्ट्स और यही पॉइंट लिखते हैं जो हमने फाइंड किए, यानी वन ज़ीरो और टू ज़ीरो। अब आप इससे वर्टेक्स निकाल सकते हैं जो कि हमने पीछे निकाला, एच प्लस के ओवर टू वाला फार्मूला यूज़ करके, यानी इसको इससे प्लस करके टू पर डिवाइड कर दें, यानी वन प्लस टू ओवर टू। ये लिखें आप फॉर वर्टेक्स, फॉर वर्टेक्स। अब थ्री ओवर टू आ जाएगा। अगर आप इसको कैलकुलेटर पे लिखें तो ये आ जाएगा 1.5। अब हमने ये वर्टेक्स फाइंड करने के लिए ये वैल्यू निकाल ली। अब इसको इक्वेशन में, इस इक्वेशन में यानी एक्स की जगह पे
पुट करते हैं। तो एफ एक्स की जगह पे 1.5 इज इक्वल टू -2 वैसे का वैसे, और ये एक्स की जगह पे हम लिखेंगे 1.5 माइनस का 1, और अगेन एक्स की जगह पे लिखेंगे 1.5 माइनस का 2। तो अब इसको आप सिंप्लीफाई करें, कैलकुलेटर पे लिख के भी कर सकते हैं। जब आप कैलकुलेटर पे ऐसे लिखेंगे तो ये आ जाएगा -2, 0.5 और -0.5। अल्टीमेट आंसर कैलकुलेटर आपको इसका देगा 0.5, यानी हाफ। इसको आप 1/2 भी लिख सकते हैं। तो और अब y का इंटरसेप्ट फाइंड करने के लिए इस इक्वेशन में, ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन में x की जगह पे आप 0 पुट कर दें, यानी एफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स की जगह पे 0 पुट कर दें इज इक्वल टू -2, एक्स की जगह पे 0 -1 और 0 -2 इज इक्वल टू, अगर आप इसको सिंप्लीफाई करें तो हो जाएगा -4। ये एक्स इसका 0 और वाई है -4। ये हमारा एक पॉइंट आ गया। अब हमने जो पॉइंट फाइंड किए हैं वो लिख लेते हैं, यानी एक था 0, एक 0 ये वाले, फर्स्ट ये और सेकंड ये, और दूसरा है 0 2 0, और तीसरा अब हमने फाइंड किया है। तो अब ए को देखते हैं। ए यानी माइनस है, -2 है। तो पहले भी आपको मैं बता चुका हूँ कि पैराबोला यानी हमारा ग्राफ जो है नीचे की तरफ ओपन होगा। तो आप ग्राफ बनाते हैं। अब इसके ग्राफ की तरफ आते हैं। ये x1 है और दूसरा x2 है, यानी ये 1 2, इन पर आप निशान लगाएं, एक ये और ये इधर से। चूँकि हमारा ये नेगेटिव था तो नीचे की तरफ ही ओपन होगा ग्राफ, और 4 है जो ये -4, एक पॉइंट ये है, यहाँ पे ये मीट करेंगे यानी वर्टेक्स। तो अब आप नीचे इसको यहाँ से मिला दें, ये इस पॉइंट से, और इसको भी नीचे सीधी तरह मिला दें। तो हमारा ये पार्ट नंबर 2 भी सॉल्व हो गया। अब पार्ट नंबर 3 देखते हैं, जो कि सेम है, लेकिन इधर ए नहीं दिया गया, यानी यहाँ 1 होगा। 1 अगर हम लगा दें तो कुछ भी नहीं होता, और 1 भी पॉजिटिव है तो हमारा वर्टिक यानी पैराबोला ऊपर की तरफ ओपन होगा इस मेथड, इस शक्ल में। तो अब इसको भी सेम वैसे ही करते हैं जैसे पिछले पार्ट्स किए हमने। लेट 2x - 1 इज इक्वल टू 0 और 2x प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। अब इधर से 2x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 1/2, ये हो जाएगा एक पॉइंट, और 2x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू -1/2, दूसरा पॉइंट ये। अब इसका ये -1/2 जो y है इसका वो होगा 0, और ये भी उसी तरह से 1/2y इसका भी 0 हो जाएगा। ये हमने पॉइंट बना लिए। अब आप लिखें फॉर वर्टिक्स यानी h + k/2, ये फार्मूला यूज़ करें, इसको और इसको प्लस करके, यानी 1/2 माइनस का 1/2 ओवर में 2, ये अब देख लें आप 2 हो जाएगा। तो ये कट जाएंगे आपस में, इसका अल्टीमेट आंसर आएगा 0। और अब आप 0 पुट करवाएं इक्वेशन इसमें, ये जो इक्वेशन है इसमें x की जगह पे 0, y इज इक्वल टू 2x की जगह पे 0 और माइनस का 1 और 2x की जगह पे 0 मल्टीप्लाई प्लस का 1। तो ये अल्टीमेट हो, ये 2 0 हो जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई हो गया -1, और ये भी 0 हो जाएगा तो +1, ये मल्टीप्लाई हो के y इज़ इक्वल टू माइनस का 1 आ जाएगा। तो ये हमारा पॉइंट हो गया एक, यानी x 0 है इसका और y -1 है। अब हमने तीनों पॉइंट फाइंड कर लिए, तो अब हम ग्राफ बनाते हैं अगले पेज पर। अब ये तीनों पॉइंट लिख दिए हमने, तो इधर देखते हैं, ये 1 है और ये -1/2 इधर x की जानिब, तो ये 1 है और इसका हाफ होगा इधर, यानी 1/2 इधर ही होगा हाफ इसका। दोबारा आप देखें,
ये -1/2 है ना एक्स वाला, तो इसका हाफ होगा, ये 1 है पूरा, हाफ इसका होगा यहाँ, और इधर ये एक्स पॉजिटिव है जो 1/2 है, तो इसका 1 इधर है, तो हाफ यानी 1/2 इधर होगा। अब और -1 ये है। अब आप इसको मिला दें आपस में, ये यहाँ से यहाँ, थोड़ा गलत हो गया, आप सीधी तरह बनाएं, इधर ऊपर खींच लें, तो हमारा ये पार्ट भी फाइनल हो गया। अब पार्ट नंबर 4 देखते हैं। इसका जो y इज इक्वल टू ये है, लेकिन इसमें उसने फैक्टर हमें बना के नहीं दिए, तो हमें लिहाजा फैक्टर बनाने होंगे। फैक्टराइजेशन आपने पीछे भी पढ़ी है, इसको इससे मल्टीप्लाई करके इधर लिख लेते हैं, यानी 6। अब इसके जोड़ी बनाएं, यानी 3 ज़रब 2 अगर हम करें तो ये 6 हो जाएगा, यानी y इज इक्वल टू 2x² प्लस का 3x माइनस का 2x माइनस का 3। अब 3 में से 2 जाए तो 1 बचेगा, यानी ये x, और अगर इनको ये ज़रब करें यानी मल्टीप्लाई करें तो 6 हो जाएगा जो ये है। तो अब इसमें से कॉमन लेके हम मज़ीद सिंप्लीफाई से कर सकते हैं, यानी y इज इक्वल टू, इधर से x कॉमन आता है, x कॉमन आएगा तो x 2x बच जाएगा प्लस का 3, और इधर माइनस का 1, तो 2x माइनस है पर अंदर वाली अलामत चेंज हो जाएगी, यानी यहाँ पर चेंज हो गया प्लस 3। तो अब मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, x माइनस 1 एक ये आ जाएगा, और दूसरा 2x प्लस का 3 ये आ जाएगा। अब हमने फैक्टर बना लिए, तो अब इसको मज़ीद हम आगे सिंप्लीफाई करते हैं। इक्वेशन हमने बना लिए जी, तो इधर a नहीं दिया गया, यहाँ a नहीं है, यानी 1 है, a हमारा 1 होगा, तो लिखें a पॉजिटिव का प्लस का मान है, यानी तो इसका जो ग्राफ पैराबोला ग्राफ पर बनेगा वो ऊपर की जाने होगा, ऐसे इस तरह होगा, क्योंकि a पॉजिटिव है, 0 से बड़ा है। तो अब इसको 0 को इक्वल रखते हैं, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, और इधर और 2x प्लस का 3 इज इक्वल टू 0। अब x इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, और इधर x इज इक्वल टू ये -3/2 हो जाएगा जब ये इधर आएगा, और ये 2 आगे इधर तकसीम हो जाएगा। अब हमने जो 2 पॉइंट्स निकाल लिए, यानी ये 1 और 0, और ये -3/2 और 0, ये 2 पॉइंट हमने फाइंड, इधर इसकी जगह पे -1.5 ये भी लिख सकते हैं, अगर आप कैलकुलेटर पर लिखें तो ये जवाब आएगा इसका। अब हमने वर्टेक्स फाइंड करना है। वर्टेक्स फाइंड करने के लिए आपको फार्मूला पता है कि h प्लस k/2, तो इन दोनों को आप करें, इसको और इसको प्लस करें आपस में, यानी -3/2 ये लिखे जाइए, एक ही बात है, और प्लस का 1 ओवर में आ जाएगा 2, तो ये इसका अल्टीमेट आ जाएगा आंसर 2, इधर 2 से 2 कैंसिल, -3 प्लस का 2 ये आ जाएगा 1/2, और ऊपर नीचे ओवर में भी 2 आ जाएगा, माइनस वैसे साथ, तो ये इसका अल्टीमेट आंसर आएगा 1/4 माइनस का। अब हमने 1/4 निकाल लिया, और 1/4 इस इक्वेशन में x की जगह पे पुट करके हम y निकाल लेंगे, तो 2x की जगह पे आ जाएगा 1/4 माइनस का, ऊपर स्केयर और प्लस -1/4 x की जगह पे -3। अब इसको आप सिंप्लीफाई करें, 2 आ जाएगा वैसे, और 1/4 का आ जाएगा 16, माइनस तो स्केयर ज़ाहिर प्लस हो जाएगा, और प्लस का आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -1/4 और माइनस का 3 आ जाएगा। अब मज़ीद इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो जवाब आएगा 1, ये कैंसिल भी होते हैं, ये 1/4 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, सॉरी 8, और माइनस का 1/4, ये माइनस का 3 है। अब इसे अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो अब इसका एलसीएम ले लेते हैं, 8 इसका एलसीएम आ जाएगा। अब 8 से कैंसिल, 1 -8 ये डिवाइड होगा इससे तो 2 आ जाएगा। अब 2 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1, और माइनस का ये 8 इससे मल्टीप्लाई होगा तो
-24 आ जाएगा। अब आप इसको कैलकुलेटर पे लिखें तो ये आएगा -25 ओवर का आ जाएगा 8। ये आ गया हमारे पास y। अब हमारे पास ये वर्टेक्स आ गया, यानी x इसका है 1/4 और y है -25 ओवर 8। तो ये हमने वर्टेक्स फाइंड कर लिया, तीनों पॉइंट्स हमने फाइंड कर लिए। अब तीनों पॉइंट मैंने लिख दिए, ये वर्टेक्स और ये पॉइंट्स जो हमने पीछे फाइंड किए थे। तो अब हम ग्राफ पर शो कर सकते हैं। ये अगर आप इसको तकसीम करें और इसको कैलकुलेटर पे तकसीम करें तो इसका ये आंसर आता है 0.25 और ये -3.125। तो ये मैंने फाइंड कर दिए हैं। अब आप y इंटरसेप्ट क्रिएट करने के लिए इधर x की जगह पे 0 पुट करें। जब x की जगह पे 0 पुट करेंगे तो ये 0 इससे मल्टीप्लाई होके 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा, तो माइनस का 3 सिर्फ बचेगा और हमारा y का इंटरसेप्ट होगा ये -3। ये y इंटरसेप्ट इज इक्वल टू -3 आ जाएगा। तो अब हमने ये भी y इंटरसेप्ट फाइंड कर लिया है। तो हमारा जो a था वो पीछे हमने फाइंड किया था कि 1 है, पॉजिटिव 1 है, तो ऊपर की तरफ हमारा ग्राफ ज़ाहिर है शो होगा। अब इसका ग्राफ बनाते हैं। ये जो है -x का 1.5, तो इधर देखते हैं 1.5 में भी इधर होगा 1, ये माइनस का 1 है ना, ये माइनस का 1.5 इधर होगा। इधर आप निशान लगाएं और ये जो x है ये पॉजिटिव का 1 है, इधर निशान लगाएं। तो और ये 1.4 यानी चौथा हिस्सा 1 का ये जहाँ होगा। और अब हमने वर्टेक्स देखना है, वर्टेक्स नहीं यानी x देखना है जहाँ पे मीट करेगा ग्राफ हमारा, तो -3 है, ये है -3, इधर निशान लगा के अब हम इसको मिला दें। इस तरह से कर्व बनाना है आपने, कर्व ये इस तरह से इसको मीट कर दें और ऊपर की तरफ मिला दें। तो हमने ये भी शेड कर लिया, बना लिया है। अब सेम इसी मेथड से पार्ट नंबर इसका 5 हम सॉल्व करते हैं, जो कि ये है। अब f(x) इज इक्वल टू, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, यानी x² प्लस का 2x इंटू 1 और प्लस का 1 का स्केयर। अगर इस तरह में लिखें तो सेम यही बन जाएगा। इससे हमारा फ़ायदा ये होगा कि ये होल का स्केयर बन जाएगा, यानी ये हो जाएगा x प्लस का 1 उसका होल स्केयर। तो हम इससे x प्लस 1 को 0 के इक्वल रख के फाइंड कर सकेंगे वैल्यू हम x की। तो सेम वही करते हैं कि x प्लस 1 को 0 को इक्वल रखते हैं, तो हमारा x आ जाएगा 1, यानी x इज इक्वल टू -1 आ जाएगा। ये हमारा -1 आ गया, ये पॉइंट 1 हो गया, -1 यानी और 0। और जो हमारा a है, a उसने नहीं दिया हुआ है, तो हमारा a यानी 1 होगा, इधर 1 होगा, पॉजिटिव का 1 होगा। तो ये ग्राफ भी ऊपर की तरफ ही शो होगा, यानी ऊपर की तरफ ही पैराबोला होगा। अब y इंटरसेप्ट मालूम करने के लिए इधर 0 पुट करवाएं, x की जगह पे इधर 0 पुट होगा तो 0 हो जाएगा और ये भी 0 और ये 1, सिर्फ 1 ही बचेगा जो y इंटरसेप्ट होगा। तो लिखें y इंटरसेप्ट इज इक्वल टू 1। अब इसका ग्राफ हम बना सकते हैं। अब इसके पॉइंट मैंने ये लिख दिए हैं, ये माइनस का x है जो 1 है, इधर निशान लगाएं आप, और y इंटरसेप्ट जो है जहाँ पे मीट करेगा ये। अब आप हमारा ऊपर की जानिब इधर से बनेगा, इधर से ऊपर की तरफ आप अच्छा सा पैराबोला बना दें। तो ये भी हमने बना लिया। अब इसका पार्ट नंबर 6 देखते हैं, जो कि ये है। इसमें a है 3, पॉजिटिव का 3 है, ये भी पॉजिटिव है, ऊपर की जानिब भी पैराबोला हमारा बनेगा। और जो x -1 है इसको 0 पे इक्वल रखते हैं इंटरसेप्ट निकालने के लिए, लेट। और अब x इज इक्वल टू 1 हो जाएगा पॉजिटिव का, ये यानी पॉइंट बन जाएगा 1 और 0, ये पॉइंट हो जाएगा। अब इसका y इंटरसेप्ट मालूम करने के लिए x की जगह पे 0 पुट करेंगे। यहाँ जब 0 पुट होगा तो x की जगह पे 0 हो जाएगा और -1 है, इसका स्केयर प्लस का 1 होगा, यानी और प्लस का 1 इससे मल्टीप्लाई होके 3 आ जाएगा। तो y इंटरसेप्ट हो जाएगा 3, ये यानी 3 हो जाएगा। अब इसका हम ग्राफ अगले पेज पे बना लेते हैं यहाँ पे। अब आप लिखें 1 2 3, इधर -1 -2 और माइनस का 3, और इधर 1 2 ये 3, इधर भी 1 2 3। कोशिश करें कि सेम डिस्टेंस रखें
1 2 3, ये -1 -2 और -3 हो जाएगा। अब जो y इंटरसेप्ट था वो 3 था, हमने मालूम किया, और जो हमारा वर्टेक्स था वो था 1 और 0, यानी ये पॉइंट मिलेगा, ये 3 इधर 2 है, ये 3 लिखें, और अब इधर 1, ये x पॉजिटिव का 1 है और ये 3 है। आप इधर निशान लगाएं और इधर निशान लगा के ये ऊपर की तरफ मिला दें, इधर से यहाँ पे मीट होगा और इधर से यहाँ से इधर से ऊपर की तरफ खींच लें, तो ये हमारा पैराबोला बन गया। अगर आपको मेरा मेथड पढ़ाने का मेथड अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच सके, और अगला जो क्वेश्चन है वो हम अगली वीडियो में इंशाल्लाह करेंगे, सॉल्व करेंगे।